प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का स्तुति हो और महिमा करती हूँ। मेरा नाम कामाक्षी गौड़ा है। मैं एक सीएफसी कलीसिया का मेंबर हूँ। मैं पहला परमेश्वर को नहीं जानते थे। 2012 में परमेश्वर को जानने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे को कृपा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर ने बढ़ते गए। उसके बाद 2016 में मेरे को एक अटैक आया। वो भी बड़ा बीमार था। मैं घर पे काम कर रही थी, उसी टाइम मेरे को चक्कर आया, एक साइड पैरालिसिस होके मैं नीचे गिर गया। उसी टाइम सब मेरे घर वाले देके हॉस्पिटल गया है, उधर एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद डॉक्टर मुझे बोला इनको ब्रेन ट्यूमर हो गए करके ब्रेन ट्यूमर हो गए करके बोला है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी तक आप सबके सामने जीवित रखा है, ये प्रभु यीशु का कृपा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल में लेके गए, वो डॉक्टर भी बोल रहा था इनको गारंटी में नहीं देख सकते हो, इनको कुछ भी हो सकता है, एक साइड पैरालिसिस हो जा सकता है, नहीं तो एक आँख जा सकता है, इसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकते करके डॉक्टर ने बोला था। हम तीसरा डॉक्टर के पास गया, वो भी ऐसा है बोला। लास्ट में एक डॉक्टर मिला हमको, वो अच्छा डॉक्टर था। उन्होंने बोला है आपको कुछ नहीं होने वाला है, मैं अच्छे से ऑपरेशन करके देंगे करके उन्होंने हिम्मत दिया मेरे को। आप डरो मत, आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएंगे करके। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो डॉक्टर के जीवन में भी परमेश्वर कार्य करके दिया है, अच्छे से ऑपरेशन करने के लिए उनको भी कृपा परमेश्वर ने किया है। उसी टाइम मेरे ऑपरेशन के लिए 4.5 घंटा लगे। उसी टाइम में कलीसिया का पूरा परिवार, मेरा कलीसिया का परिवार, सब ब्रदर सिस्टर, पास्टर अंकल के लिए मैं विशेष करके धन्यवाद देने चाहती हूँ। 4.5 घंटा हॉस्पिटल में खड़े होके मेरे लिए उन्होंने प्रेयर किया है। ये पास्टर अंकल का और परमेश्वर का उत्तर है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज आपके सामने मैं जिंदा हूँ, ये प्रभु यीशु का कृपा है। जैसे मम्मी ने बताया कि हम 2012 में प्रभु को स्वीकारे, उसके पहले हमें मालूम नहीं था प्रभु कौन है। पर 2012 में हम सीएफसी चर्च में एक मीटिंग के द्वारा है, वो मीटिंग के बाद हम प्रभु को जानने लगे और प्रभु में और आगे बढ़ने लगे। एक दिन ऐसे हो गया कि पूरा वन साइड पैरालिसिस हो गया और मम्मी चक्कर आके गिर गई। तो चक्कर आके गिर गया, हमें समझा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मम्मी को 15 दिन एडमिट किया। 15 दिन एडमिट किया, पूरा चेकअप करने के बाद हमें समझा कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है और ऑपरेशन करने के लिए हमने बात की डॉक्टर से। पर डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन तो हो जाएगा पर कुछ तो वन साइड पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब बॉडी का वन साइड कौन सा तो चला जाएगा। तो बाद में हमने चर्च में बताया, चर्च में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमने 3-4 हॉस्पिटल में गए, सारे डॉक्टर बोल रहे थे कि इनका तो बचना मुश्किल ही है। और हमें प्रभु पे विश्वास था कि प्रभु हमें कौन सा तो अच्छा रास्ता दिखाएगा, प्रभु मेरे मम्मी को बचाएगा। और सबका प्रार्थना था, प्रभु के कृपा से हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिला। वो हॉस्पिटल में जाके हमने बात करने के बाद उधर के डॉक्टर ने बोला आप डरो मत, आपके मम्मी को कुछ नहीं होगा, आपके मम्मी को कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमने विश्वास रख के ऑपरेशन किया। और जब ये हमें ऑपरेशन करते वक्त समझे कि मम्मी को एक ट्यूमर नहीं है और एक ट्यूमर है। तो जो पहला ट्यूमर हमें पता चला था वो इतना तो सीरियस नहीं था, और जो दूसरा समझा वो बहुत ही डेंजरस था। प्रभु की कृपा थी मम्मी के ऊपर, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर ने बताई थी कि आपके मम्मी को कुछ नहीं होगा, वैसे प्रभु भी मम्मी के साथ था, मम्मी को कुछ नहीं होने दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पैरालिसिस भी कुछ नहीं हुआ। और 2016 के में ऑपरेशन होने के बाद अभी 2024 चालू, मम्मी को उसके बाद एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मम्मी ठीक सलामत है। ये सब प्रभु की कृपा थी हमारे फैमिली के साथ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं।